मैं भूपेंद्र। आज हम बात करेंगे चौथे प्रश्न के रूप में, यानी कि 2016 में 6 मार्कर के हम यहाँ पर कर रहे हैं चर्चा। इससे पहले 2014 पत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। बात करें हम यहाँ पर जियोग्राफी में चौथे प्रश्न को लेकर, और सीरीज आज सभी छात्रों को पसंद भी आ रही है, तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात है। खैर, एक जो समस्या मुझे देखने को मिलती है कि कमेंट नहीं करते हैं। खैर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी समय समय पर कमेंट करते रहिएगा बीच में कि मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप सोचते होंगे सर बार बार आप क्या कमेंट करना, पढ़ाई तो रहे अच्छा। खैर, यहाँ पर खुद की तारीफ नहीं, लेकिन बस यही देखना चाहते कि कौन से नए छात्र भी हमसे जुड़े हैं, क्योंकि व्यूज तो बहुत सारे आते हैं लेकिन लाइक्स और कमेंट उतने नहीं आ पाते। खैर, कोई बात नहीं, हम हमारा कार्य करते रहेंगे। कभी कभी आपको भी अपना कार्य करना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। खैर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि एमपीपीएससी को लेकर हमारी स्पेशल पेड कोर्स शुरू हो चुका है, जहां पर मात्र 700 रुपए मंथ में आपको लगभग इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे। 75+ वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा हर शनिवार को स्पेशल टॉपिक पर जो क्लासेस होती है वो हर दिन में इसके प्रश्न, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाएंगे सप्ताह के अंत में, एंड पीडीएफ और नोट्स हमारी तरफ से आपको बिल्कुल मिलेंगे। अगर आपने हमारा इसके लिए डेमो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको हमारे बहुत सारे इकोनॉमी, इतिहास और भूगोल के यहाँ पर आपको डेमो वीडियो मिल जाएंगे। चलिए फिर से लौटते हैं हम प्रश्न की तरफ, और प्रश्न था भोपाल गैस त्रासदी और उसके कारकों का वर्णन करना है। आपके सिलेबस जो है उसमें भोपाल गैस त्रासदी, उत्तराखंड बाढ़, ये पुराने सिलेबस में हालांकि स्पष्ट लिख रखा था, अभी तो इनका कोई जिक्र नहीं है। फिर भी ये जान लेना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में अभी भी शामिल है। सो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए सामान्य से एक जानकारी होना चाहिए। तो शुरुआत हम यहाँ पर एक कहानी के रूप में लिखना है, कोई ज्यादा बड़ा है नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बस भोपाल गैस त्रासदी क्या हुई, कारक बताने हैं आपको। शुरुआत में हम लिखेंगे कि विश्व के बड़े औद्योगिक हादसों में से एक भोपाल गैस कांड 2-3 दिसंबर 1984 मध्य रात्रि भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ। ये इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी थी। देन इसके अलावा यह कंपनी कीटनाशक रसायन का उत्पादन करती थी एवं उस घटना के दौरान 30 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का रिसाव हुआ। एक जानकारी दे दूं, मिथाइल आइसोसाइनेट है, ये साइनाइट नहीं है। ओके, तो मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखिएगा। बहुत सी बार ऑब्जेक्टिव जब पूछे जाते हैं तो उसमें साइनाइट और साइनेट को लेकर कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखें। का रिसाव हुआ जिसमें 8000 लोगों की मौत की घटना सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर हो चुकी थी। यानी कितने लोग, 2 हफ्ते के भीतर 8000 लोगों की मौत हो चुकी थी, और अन्य 8000 लोगों की मौत MIC गैस के प्रभाव से अन्य बीमारियों से हुई। यानी कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, साइनेट थी, वह एक जहरीली गैस थी, और इस जहरीली गैस से बाद में लोगों को जैसे श्वसन की बीमारी हो गई, कैंसर बीमारी हुई, बहुत सारी जो अलग अलग बीमारियां थी वो हुई, जिससे 8000 लोगों की बाद में और भी लोगों की यहाँ पर मौतें हुई। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा तो इन्हें काफी कम बताता है, 2259 के आसपास ही रहा। तो ये रही जो पूरा भोपाल गैस त्रासदी उनके बारे में सामान्य जानकारी, कैसे क्या घटित हुई और कितने लोग इसमें मारे गए। अब यहाँ पर बात करना है आपको कारण की, तो कारण आपको बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण कि MIC टैंक के तापमान का 200 डिग्री तक पहुंचना, जो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो एक लापरवाही थी, क्योंकि शायद इसमें कुछ जो ये शीत संयंत्र बंद कर दिया जाता है कुछ एक तरीके से बिजली बचाने के लिए। हालांकि बड़ी अजीब सी बात लगती है कि बिजली बचाने के लिए वो शीत संयंत्र बंद कर देते हैं, जिससे इसका तापमान बहुत ज्यादा चल जाता है। इसको वो लापरवाही के रूप में रखते हैं, यहाँ पर ध्यान ज्यादा देते नहीं है, जिससे क्या होता है जो 4 और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए था वो कहां तक पहुंच जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस तक। और दूसरा यही पॉइंट कि शीत संयंत्र का बंद होना जो टैंक के तापमान को नियंत्रित करता है, तो जब शीत संयंत्र बंद होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। तीसरा, कार्यरत कर्मचारियों के पास सुरक्षित प्रशिक्षण न होना। सबसे मेन बात होती है कि जब भी किसी संस्थान में अगर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें सेफ्टी है जो अवेलेबल करवानी होती है वो नहीं करवा रखी थी। कर्मचारी ऐसे ही कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा उन्हें सुरक्षा की कोई जानकारी कतई भी नहीं थी यहाँ पर।
उसके बाद में सबसे बड़ी बात बाद में बहुत निकल कर आती है कि वहां के सुरक्षा निर्देश जो थे वो अंग्रेजी भाषा में थे, इसलिए स्थानीय कर्मचारियों को समझ ही नहीं आए। क्योंकि कहा जाता है कि उसमें एक बात हमेशा ये होती है कि जब भी अगर गैस लीक होती है तो अगर आप गीला कपड़ा लेकर मुंह पे बांध लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वह आपके शरीर में प्रवेश ना करें। और हो सकता है कि ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको भी नहीं पता होगी। और हमारे यहाँ पर एक समस्या है कि आपदा प्रबंधन को लेकर कोई बेसिक प्रशिक्षण नहीं होता है। ये भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रही। तो भोपाल गैस कांड में यही हुआ कि निर्देश थे अंग्रेजी भाषा में, और जो अंग्रेजी भाषा जानेगा वहां कर्मचारी तो होगा नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत रही कि ये बात 1984 की है, वहां पर कर्मचारियों की समझ में बिल्कुल नहीं आया। इस कारण से भी वह भागते रहे और गैस का रिसाव होता रहा। आधी रात को जो लोग सोए थे वो सोए रह गए हैं। और आज भी इसके प्रभाव देखे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो आज भी अपंग इसमें पैदा होते हैं। तो यहाँ पर यही कि हालांकि भोपाल गैस त्रासदी का प्रभाव वंशानुगत हुआ, जिसके प्रभाव भोपाल में आज भी देखे जा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी 100 में। 50 में आती तो देखिए 50 शब्दों की जब चर्चा होगी यहाँ पर, तो या तो इन दोनों में से एक ही आएगा कि 50 में आप 2 लिखना संभव नहीं है। और मैं इस उत्तर के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी उसके कारकों का वर्णन कीजिए, तो 50 में आप क्या लिखेंगे और क्या छोड़ेंगे। इस उत्तर के लिए मैं बिल्कुल आशा नहीं करता हूँ कि यह उत्तर 50 में लिखे जाने जैसा संभव है। हाँ, अगर यह आए कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है तो हम 50 में लिख सकते हैं, या अगर सिर्फ ये आए कि उसके कारकों का वर्णन कीजिए तो लिख सकते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग आएंगे तो हम लिख सकते हैं, बाकी हम नहीं लिख पाएंगे। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ इस उत्तर में मैं आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँगा। 100 के हिसाब से, आज 50 के हिसाब से नहीं है, कारण मैंने आपको बता दिया। बने रहिए हमारे साथ में, और ऐसे ही हम और आपसे वादा है 2018 तक के सारे पेपर हम कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।